तो फिर तुम क्या चाहती हो लाइफ से मनी? रफ्तार। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे ले। हाय, मैं राबा हूँ एंड हेलो एंड वेलकम टू माय फर्स्ट सोलो ट्रिप टू ऋषिकेश। एंड मुझे इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा गट्स लगा और मेट्रो में बोलने की तो हिम्मत ही नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भाई मेट्रो में तो रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी, बट कश्मीरी गेट ISBT पहुंच गई हूँ और इतनी ज्यादा क्राउड में भाई मारो मुझे, मारो। भाई सोलो ट्रैवलिंग सच में एक टास्क है। मैं यहाँ से फील कर रही हूँ जैसे मैं एक लॉस्ट चाइल्ड हूँ। जो आपने शायद अपने अगर आप CBSE से हो तो आपने वो लॉस्ट चाइल्ड वाली बुक पढ़ी होगी, एग्जैक्टली वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आई एम सो क्लूलेस, पता नहीं मेरी बस कहाँ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इतना एडवेंचर क्यों अपनी लाइफ में चूज करा। A few moments later. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरी बस मुझे मिल जाए एंड होपफुली छूटे ना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। एंड यहाँ फ्लिक्स बस है पर वो शिमला वाली है, मेरी वाली फ्लिक्स बस कब आएगी कोई आइडिया नहीं है। चलो तब तक वेट करते हैं। तो मैं इंतजार करते करते अपने लिए एक सीट ढूंढ लेती हूँ और अच्छे बच्चे की तरह वहां जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि इस बार अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बैग की भी जिम्मेदारी खुद से उठानी है, क्योंकि कुछ भी खोएगा तो फिर मैं ही उसके जिम्मेदार हूँ। और जब मैं वॉशरूम गई थी तो वो टाइम हो चुका था बस खुलने का, और फिर मैंने बस ऐसे पकड़ी है कि बस चल चुकी है, मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, बस चल चुकी है, मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। फिर कंडक्टर भैया को कॉल करके बस रुकवाया। फाइनली बस में बैठ के मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बैठी हूँ। एज ऑलवेज 11th आवर पे सारी चीजें करने की आदत जो हो चुकी है। सो होपफुली लेट दी सोलो ट्रैवल बिगिन। माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। भाई आई चोज ऋषिकेश एज माई सोलो ट्रिप डेस्टिनेशन, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटी करूं, लेकिन मेरी किस्मत में कश्मीरी गेट ISBT से ही एडवेंचर लिखा था, इसलिए बस आगे आगे मैं पीछे पीछे, बस आगे आगे मैं पीछे पीछे। पर थैंकफुली कंडक्टर भैया ने सही टाइम पे कॉल उठा लिया और मैं बस में चढ़ गई, वरना तो मेरी बस छूटनी थी। और जैसे ही मैं बस में चढ़ती हूँ कंडक्टर भैया कहते हैं, मैडम मैंने आपके लिए बस रुकवाई है, आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना। मैं कहा ठीक है भैया, और ये चीज फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे 3 बार याद दिलाई। और मैं तो जी उनकी नोटिफिकेशंस को इग्नोर करके आराम से अपनी सीट पे बैठी हुई थी और बाहर के नज़ारे के मजे ले रही थी, साथ ही साथ अपने चिप्स कुरकुरे को भी फिनिश कर लिया। एंड एग्जैक्टली उसके बाद जो हुआ वो किसी के साथ भी कभी भी ट्रिप पे नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं आगे जा कर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और की भी ट्रिप स्पॉइल हो। फिर आगे जाके मैं अपनी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ जो मैं घर से ऑलरेडी लेके आई थी, क्योंकि मैं प्री प्लान थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं मेडिसिन के साथ रेडी रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आगे की ट्रिप स्पॉइल हो। मेडिसिन खा के थोड़ा अच्छा लग रहा था तब तक कि भैया हमें एक ढाबे पे रोक देते हैं, विच इज़ अमेड़ा। एंड दिस लोकेशन वाज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. एंड यू नो व्हाट बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लोकेशन, यहाँ की एस्थेटिक्स मतलब इतनी मनमोहक है कि इस जगह से मुझे प्यार हो गया। और खाने की खुशबू से मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं खा के उसके बाद वॉमिटिंग करूँ और अपनी ट्रिप को स्पॉइल करूँ। इसलिए मैं ठंडी-ठंडी हवाओं के मज़े ले रही थी यहाँ खड़े होके, और 10 मिनट पहले ही आके बस में बैठ गई। एज़ इस बार मुझे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए थी कि मैं बाहर खड़े होके ठंडी हवाओं के मज़े ले रही हूँ और कहीं दूर तक पहुँच गई और फिर बस वाले भैया निकल गए और मैं कॉल कर रही हूँ तो वो उठा भी नहीं रहे। ये वाला रिस्क मुझे चाहिए ही नहीं था, इसलिए मैं 15-10 मिनट पहले आके बैठ जाती हूँ। एंड मैं फिर काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए। सब अपने फ्रेंड्स, पार्टनर्स, महिला मित्र से बात कर रहे हैं और मैं चुपचाप से बैठी हूँ। एज़ मैं इतनी महान हूँ कि अपना हेडफ़ोन लाना भूल गई हूँ, तो मैं वेब सीरीज़ वगैरह भी देखूँगी तो सामने वाला पर्सन डिस्टर्ब होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से कोई डिस्टर्ब हो। मैं पैर फैला के आराम से लेट जाती हूँ कि तब तो मुझे नींद आ जाए, और जब मेरी डेस्टिनेशन आने वाली थी उससे पहले मुझे नींद आ जाती है। फिर क्या, डेस्टिनेशन पे मैं आधी नींद में उठ के मैं हरिद्वार पे खड़ी हूँ और ठंडी हवाएं चल रही हैं, मेरी सारी नींद उड़ चुकी है। सीरियसली इतनी ज्यादा ठंडी थी कि मैं उस समय पे शिवर कर रही थी। भाई सुबह के 4:30 बज रहे, नींद से आधी उठी हूँ, इतनी तेज ठंडी लग रही है। स्टिल बस वालों ने उतार दिया क्योंकि मुझे हरिद्वार उतरना था, ऋषिकेश नहीं। आज फुल एडवेंचर चाहिए थी लाइफ में। भाई पता नहीं क्यों सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ऊपर से एडवेंचर पे एडवेंचर, कहीं कुछ ठिकाना नहीं है कहाँ जाऊँ। इसलिए मैं रिजॉर्ट वाले भैया को कॉल करती हूँ टू रेस्क्यू मी आउट, एज ये सिचुएशन काफी ज्यादा मुझे डर लग रहा था यहाँ पे।
तो वो फाइनली मुझे लेने के लिए आ जाते हैं। एंड यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय।